कंप्यूटर फंडामेंटल की वीडियो नंबर 39 में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मल्टी प्रोग्रामिंग के बारे में। तो हमने जैसे पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने बैच प्रोसेसिंग के बारे में बात की, स्पूलिंग के बारे में बात की। तो जो मल्टी प्रोग्रामिंग होती है वो क्या होती है? तो जैसे कि हम जानते हैं कि बैच प्रोसेसिंग में प्रोग्राम एक के बाद एक लाइन में लगे होते हैं और फिर वो मेमोरी में लोड होकर प्रोसेसिंग के लिए जाते हैं। तो कोई भी प्रोग्राम जो हमारी मेमोरी में लोड है वो जब तक मेमोरी में रहता है जब तक कि उसका प्रोसेस पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो जाता, और जब तक वो प्रोसेस पूरा कंप्लीट नहीं होगा वो प्रोग्राम मेमोरी में ही रहेगा और वो प्रोग्राम हमारे सीपीयू को भी पूरी तरीके से यूज करता रहेगा। तो एक तरीके से देखा जाए कि एक ही प्रोग्राम हमारे दोनों ही रिसोर्सेज को पूरी तरीके से इस्तेमाल कर रहा होता है। तो उस कंडीशन में हम देखें तो हमारा जो एक मेमोरी हम लोकेशन देखेंगे उसमें किस तरीके से हमारा प्रोग्राम है। तो यहाँ पर ये मैं दो मेमोरी लोकेशन बना लेता हूँ। तो एक तो हमारी मेमोरी लोकेशन में जो इसका सुपरवाइजर होता है, जो इस मेमोरी और इसके प्रोग्राम को कंट्रोल करता है, वो हमारा यहाँ पर सुपरवाइजर होता है। एज ए सुपरवाइजर यहाँ पर एक प्रोग्राम होता है और दूसरा हमारा वो प्रोग्राम जो हमने बैच प्रोसेसिंग के लिए दिया हुआ है। मान लीजिए प्रोग्राम ए, वहीं पर मान लीजिए कोई प्रोग्राम हमारा थोड़ा बड़ा भी है तो वो उस प्रोग्राम को हमने नाम दे दिया प्रोग्राम बी, और यहाँ पर भी सुपरवाइजर प्रोग्राम है जो इस प्रोग्राम को और मेमोरी को कंट्रोल करेगा। तो आपने देखा कि यहाँ पर ये छोटा प्रोग्राम है तब भी ये हमारी पूरी मेमोरी को घेरा हुआ है। बाकी का ये जो बचा हुआ एरिया है वो हमारा क्या है? वेस्टेड एरिया है। उसी तरीके से इस सुपरवाइजर प्रोग्राम के साथ में हमारा ये प्रोग्राम बी है और बाकी का जो हमारा इतना एरिया बचा वो भी वेस्टेड ही है। तो जो हमारा मेमोरी है वो पूरी की पूरी इस्तेमाल तो ये प्रोग्राम कर रहा है, लेकिन बाकी की मेमोरी हमारी वेस्ट में पड़ी हुई है। तो इस कंडीशन में, इन दोनों ही कंडीशन में हमारी जो वेस्ट मेमोरी है वो हमारे किसी काम की नहीं है, लेकिन हमारा प्रोग्राम हमारी रैम को तो पूरा ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो हम क्या करें? तो अब हम इसमें क्या करेंगे? तो उससे पहले हम ये थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो हमारे प्रोग्राम होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। हमारे प्रोग्राम दो तरीके के होते हैं। नंबर एक है हमारा इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोग्राम्स और दूसरा है हमारा सीपीयू बाउंड प्रोग्राम्स। तो इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोग्राम कौन से होते हैं और सीपीयू बाउंड प्रोग्राम्स कौन से होते हैं? तो इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोग्राम जो हैं वो हमारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो हमारी मान लीजिए कॉमर्शियल जो हमारी एक्टिविटीज हैं उसमें हमें डाटा इनपुट और हमें आउटपुट ज़्यादा करना पड़ता है, प्रिंट आउट लेने पड़ते हैं, हमें प्रोग्राम्स को ज़्यादा किसी कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जबकि हमारे सीपीयू बाउंड प्रोग्राम जो होते हैं, तो सीपीयू बाउंड प्रोग्राम में हमारा जो साइंटिफिक कैलकुलेशंस हैं तो उसमें हमारे आउटपुट और इनपुट बहुत कम करना पड़ता है और जो हमारा प्रोसेसर है वो पूरी तरीके से उन्हीं डाटा को प्रोसेस करने में लगा रहता है। जबकि हमारा सीपीयू बाउंड प्रोग्राम में पूरी तरीके से इस्तेमाल किया जाता है और उसमें इनपुट आउटपुट ना के बराबर होता है। इस कंडीशन को हमने सॉल्व करने के लिए कि कहीं पर हमारा इनपुट आउटपुट ज़्यादा यूज हो रहा है और कहीं पर ही हमारा सीपीयू ज़्यादा यूज हो रहा है, तो हमें अगर कोई प्रोग्राम रन कराना है और हमारे पास कोई प्रोग्राम ऑटोमेटिक पहले से रन चल रहा है और बाकी की हमारी जो रैम है और हमारा जो सीपीयू है वो यूज़ नहीं हो रहा, सीपीयू का बहुत थोड़ा सा प्रोसेस यूज़ हो रहा है और रैम का थोड़ा सा पार्ट यूज़ हो रहा है, तो इस प्रॉब्लम को हमने हल करने के लिए
मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट हमने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में डाला। तो मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होती है? तो मल्टी प्रोग्रामिंग होती है कि दो या दो से अधिक ऐसे प्रोग्राम्स जो कि एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग हैं, उनमें कोई किसी तरीके का कनेक्शन नहीं है, दोनों ही सेपरेट प्रोग्राम हैं। तो उन दोनों प्रोग्राम को हमें एक ही कंप्यूटर में प्रोसेस कराना है, तो अलग अलग प्रोग्राम को एक ही रैम में रखना है। तो उसको कैसे रख सकते हैं? जिस तरीके से आपने देखा होगा कि यहाँ पर ये सुपरवाइजर जो प्रोग्राम है और जो हमारा मेन प्रोग्राम है, तो ये दोनों एक ही रैम को ऑक्यूपाई किए हैं। तो उसी तरीके से जिस तरीके से हमने यहाँ पर सुपरवाइजर के लिए एक एरिया डिफाइन किया हुआ है और प्रोग्राम के लिए एक अलग एरिया डिफाइन किया हुआ है, तो हमने अपने दूसरे प्रोग्राम के लिए भी जो हमारा बचा हुआ पोर्शन था वहाँ पर हमने एक एरिया और डिफाइन करने का तरीका निकाल लिया। यानी कि इसी तरीके से जिस तरीके से ये एरिया डिफाइन किया, फिर ये किया, तो हमने ये वाला एरिया भी डिफाइन करने का प्रोसेस यहाँ पे या तरीका निकाल लिया, जिससे कि हम अपना दूसरा प्रोग्राम जो मान लीजिए कि ए प्रोग्राम है उसको यहाँ पर हमने मेमोरी में लोड कर लिया। तो हमारा जो मेमोरी का वेस्टेज था वो खत्म हो गया। अब ये डिपेंड करता है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर कि मेमोरी में किस प्रोग्राम को कितना एरिया एलोकेट करें। ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का अलग से प्रोग्राम जो होगा वो उसको डिफाइन करेगा कि फला प्रोग्राम के लिए इतना एरिया डिफाइन करना है। अब चूंकि हमारे दोनों प्रोग्राम मेन मेमोरी में आ चुके हैं, तो प्रोग्राम ए भी हमारा मेन मेमोरी में आ गया है। सीपीयू इन दोनों ही प्रोग्राम को एक एक कर एग्जीक्यूट करेगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि कभी ये एग्जीक्यूट होगा प्रोग्राम, कभी ये एग्जीक्यूट होगा, फिर इसके एग्जीक्यूशन के बाद में फिर ये वाला प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा, फिर ये एग्जीक्यूट हो गया तो फिर ये वाला एग्जीक्यूट करेगा। यानी कि एक के बाद एक इन दोनों प्रोग्राम को धीरे धीरे एग्जीक्यूट अपने हिसाब से करता रहेगा। ऐसा नहीं है कि प्रोग्राम का कोई इंस्ट्रक्शन एक इसका लेगा और एक इसका लेगा और लेके एग्जीक्यूट कर देगा। नहीं, एक बार में एक ही प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। उसके लिए वो टाइम डिवाइड कर लेता है सीपीयू, और फिर दूसरे प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन लेगा, फिर उनको एग्जीक्यूट करेगा और फिर पहले प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने लगेगा। तो यानी कि एक के बाद एक इसी प्रोग्राम, जो दोनों प्रोग्राम है या तीन प्रोग्राम है, उनको धीरे धीरे एक एक लेकर एग्जीक्यूट करता रहता है। ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है जो कि अलग अलग प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस को एक ही बार में एग्जीक्यूट कर दे, ये इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पर हमारा सीपीयू का कंट्रोल स्विच होता रहता है, एक के बाद एक प्रोग्राम को वो एग्जीक्यूट करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि सीपीयू की जो स्पीड है वो बहुत ही फास्ट होती है, तो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए सीपीयू थोड़ा थोड़ा सब प्रोग्राम्स के लिए टाइम बांट देता है, और इस वजह से हमारा सीपीयू खाली नहीं बैठता। ऐसा नहीं है कि इस प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन आने के लिए वो इंतज़ार करे। तो इसी तरह की प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए एक पर्टिकुलर प्रोग्राम पूरी मेमोरी को घेरा हुआ है, पर्टिकुलर प्रोग्राम सारे सीपीयू को यूटिलाइज कर रहा है, उसको ख़त्म करने के लिए हमने मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ किया। तो मल्टी प्रोग्रामिंग में कोई हमारा प्रोग्राम इनपुट या आउटपुट ऑपरेशन के लिए अगर वेट कर रहा है, तब तक हमारा दूसरा प्रोग्राम सीपीयू को यूज कर लेगा। तो हमारा सीपीयू खाली नहीं रहा। इससे हमें मल्टी प्रोग्रामिंग से हमें क्या हुआ कि हमें स्पीड मिलने लगी या स्पीड मिलती है, और हमारा सीपीयू का पूरा यूज होता है, हमारी रैम का भी पूरा यूज होने लगा। तो मल्टी प्रोग्रामिंग में हमारा सीपीयू एक प्रोग्राम को पूरा का पूरा एग्जीक्यूट नहीं करता, बल्कि कुछ इंस्ट्रक्शन इसके एग्जीक्यूट करता है, फिर कुछ इंस्ट्रक्शन दूसरे प्रोग्राम के एग्जीक्यूट करता है। तो मल्टी प्रोग्रामिंग के लिए मैं यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम और बना देता हूँ, जो कि हमें इनपुट आउटपुट ऑपरेशन और उसके जो वेटिंग का एरिया है या वेटिंग टाइम है, उन सब के बारे में। तो मल्टी प्रोसेसिंग में हमारा सीपीयू किस तरीके से काम करता है, उसका यहाँ पर एक छोटा सा मैंने डायग्राम बनाया है, जो आपको समझने में और मुझे समझाने में आसान रहेगा कि ये मल्टी
मल्टी प्रोग्रामिंग में किस तरीके से काम करता है। तो मल्टी प्रोग्रामिंग में हमारी जो ये वाला पोर्शन है, हमारा जो ये वाला पोर्शन है वो है हार्ड डिस्क, यानी कि हमारी कोई भी डिवाइस जहां पर सेकेंडरी स्टोरेज जहां हमें डाटा रखना है। तो हमारा यहाँ पर मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या है कि जो सीपीयू है उसने कोई एक प्रोग्राम पहले जो प्रोसेस किया है, उसका आउटपुट जो है वो हमारे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में राइट हो रहा है, लिखा जा रहा है। तो वो प्रोग्राम हमारा अभी ब्लॉक है, यानी कि जब हमारा ये राइटिंग आउटपुट ऑपरेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा ये प्रोग्राम ब्लॉक नहीं रहेगा, क्योंकि तब तक हो सकता है हमारा कोई और प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो चुका हो। ये वहीं पर हमारा जो सीपीयू है वो अभी रनिंग कंडीशन में प्रोग्राम बी को प्रोसेस कर रहा है, उसके इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस कर रहा है, जबकि हमारा जो प्रोग्राम सी है वो अभी वेटिंग में लगा हुआ है सीपीयू के कंट्रोल आने के। तो यानी कि जैसे ही हमारा बी प्रोग्राम रनिंग से कंप्लीट हो जाए या ये प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा तो हमारा कंट्रोल जो है वो सी प्रोग्राम के लिए, जो प्रोग्राम रेडी है प्रोसेस होने के लिए, वो हमारा प्रोग्राम सी है। जैसे ही बी का प्रोसेस कंप्लीट होगा हमारा सी प्रोग्राम सीपीयू प्रोसेस करना चालू कर देगा। अगर मान लीजिए इन बिटवीन हमारा प्रोग्राम ए राइटिंग ऑपरेशन कंप्लीट कर लेता है, जो कि अभी ब्लॉक्ड प्रोग्राम है, तो हमारा सीपीयू कंट्रोल ए पर चला जाता है। फिर हमारा सीपीयू ए को प्रोसेस करेगा, फिर उसके बाद में मान लीजिए हमारा बी प्रोग्राम जो रनिंग कंडीशन में वो एग्जीक्यूट हो चुका है, यानी कि कंप्लीट हो चुका है, तो हमारा जो रेडी कंडीशन में सी प्रोग्राम है वो हमारा एग्जीक्यूट होने के लिए सीपीयू का कंट्रोल आ जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारी मल्टी प्रोग्रामिंग है वो हमारे सीपीयू के रिसोर्स या सीपीयू का जो टाइम है उसको यूटिलाइज कर लेता है, और जो हमारी मेमोरी है उसको भी वो पूरी तरीके से यूटिलाइज करता है। जबकि हमारे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम से पहले के जो हमारे प्रोग्राम्स थे या मल्टी प्रोग्रामिंग का जो कॉन्सेप्ट है, उससे पहले हमारा सिर्फ एक ही प्रोग्राम जब तक पूरी तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हो जाता था तो हमारी रैम और सीपीयू दोनों ही वो प्रोग्राम यूज करता रहता था। मल्टी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड अगर आपको कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट कीजिए, और हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।